एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसमें हमको पूछा है कि ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक का लिए सिंपल सा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है और 2 हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है और 2 होना ही चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का एक टर्म्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो बस हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमको एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री। तो उसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये निकल कर आ गया। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है लेकिन एक्स का टर्म नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर एक होना जरूरी है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। अगर एक्स स्क्वायर के बाद अगर एक्स क्यूब आ गया तो नहीं होगी, या फिर एक्स की कोई भी हायर पावर आ गई, ठीक है, तो भी नहीं होगी। इट हैव्स टू बी एक्स स्क्वायर ओनली। तो ये वाली क्वाड्रेटिक निकल कर आ गई, पहली वाली क्वाड्रेटिक है। उसके बाद इसी तरह दूसरा पार्ट करते हैं। उसका दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स थ्री माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। देखिए ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक निकल कर आ रही है। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन। एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फोर एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर है ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस वन। एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फाइव। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यह हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ये हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक टू कट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए ये भी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक निकल कर आ रही है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट करते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है वो है टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फाइव। ये है, तो मैं बस इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सेवन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
-5 प्लस 4x। ये देखिए x स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 11x। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ करते हैं, सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें चेक करना है, तो देखिए देखिए स्क्वायरिंग कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरह सेवेंथ करते हैं। ठीक है, सेवेंथ करते हैं तो सेवेंथ हो जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये होती है। ठीक है, तो इसके ये लगाते हैं इसमें एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 डॉट एक्स डॉट 4 प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट 2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x क्यूब माइनस 2x। ये देखिए एक एक्स क्यूब से एक एक्स ये 2 कट गया, यानी कि एक एक्स क्यूब बच जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये क्यूबिक निकल कर आई है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, हमको केवल क्वाड्रेटिक निकालनी है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसका एट्थ। जो एट्थ पार्ट है इसका वो है given equation is x cube minus 4x square minus x plus 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब इस साइड को मैं वही a क्यूब प्लस b का होल क्यूब इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ उसमें, तो ये सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू a क्यूब एक्स क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब यानी कि माइनस 8 प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b यानी 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स बच जाएंगे। कैसे, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -6 है, यानी -2x स्क्वायर बच जाएगा और उसको काटने के लिए अब कोई बचा नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा -2x स्क्वायर और उसके बाद कुछ के टर्म्स इक्वल्स टू 0, ऐसा करके आएगा। तो बस हमको पता चल गया ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि जो नीचे सिचुएशंस दे रखी है इनको हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इसका पहला पार्ट करते हैं।
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका ये जो एरिया है ये दे रखा है हमको पूरा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए ये देख रहे हैं, लेंथ इज वन ज्यादा है ट्वाइस ऑफ विड्थ से। ठीक है, तो हमको ये लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है, तो इसको बस रिप्रेजेंट करना है सिचुएशंस में। तो क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेंथ क्या है निकल कर आई 1 प्लस 2b, तो एरिया इज 528 इज इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। लेंथ क्या है इसमें, लेंथ यहाँ से डाल देता हूँ 1 प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई बी विड्थ। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 विड्थ का स्क्वायर प्लस विड्थ माइनस 528। ये देखिए हमने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है, विड्थ का स्क्वायर प्लस विड्थ प्लस ये, जैसे ही विड्थ निकल जाएगी सीधा लेंथ निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कोई इंटीजर है i, ठीक है, हाँ ठीक है, i मल्टीप्लाइड बाई i प्लस 1, ये एक इंटीजर है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, यानी अगला वाला। कॉन्जिक्यूटिव कैसे होते हैं, 1 2, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, 2 3 ये कॉन्जिक्यूटिव है, उस तरह से। तो देखिए i इंटू आई प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 306, ये दे रखा है हमको, तो हम यहाँ से इंटीजर निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये देखिए आई स्क्वायर प्लस आई माइनस 306, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। जो रोहन की एज है उसको मैं मान लेता हूं x, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 26। उसमें दे रखा है कि रोहन की एज से 26 ईयर बड़ी है उसकी मदर। ठीक है, अब उसमें दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि 3 साल बाद, इससे 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, x में 3 ऐड हो जाएंगे और x प्लस 26 पे भी 3 ऐड हो जाएगा, ये इसकी मदर की एज हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। ये उसकी मदर्स की एज हो जाएगी और हो जाएगी रोहन की एज। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर ये इनकी एज हो जाएगी। अब क्या बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी x प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज इक्वल्स टू 360, ये बोला है। तो हमको रोहन की एज निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड रोहन एज। तो बस मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ अभी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई 387 इक्वल्स टू 360, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये आ गया। तो ये बस इसी तरह हमको रिप्रेजेंट करते जाना है और कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट है, इसमें एक ट्रेन है, वो चलती है 480 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर मान लीजिए उसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं, लेट स्पीड इज x। अगर स्पीड x है एंड इट ट्रेवल्स फॉर 480
80 किलोमीटर, ये इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो वो बोल रहा है तो इसमें टाइम निकाल लेता हूँ मैं, कितना टाइम लगेगा इससे। टाइम निकल के आएगा 480 इज डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अगर स्पीड जो है इफ, उसमें दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तो सेम डिस्टेंस इसको मैं टी लिख देता हूँ, वो टी प्लस 3 टाइम में कवर करेगी। कितना, तो टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 480 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम है तो ये इतना टाइम में कवर करेगी, और t की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ मैं 480 डिवाइडेड बाई x, ये हो जाएगा 480, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, 3 डिवाइडेड बाई 480 इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 8, ये कैंसिल हो गया, x ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 160, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस